श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमङ्गलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानं चाकर्तारो वन्दे वाणी विनायको। भवानी शङ्करो वन्दे सरदा विश्वासरूपिणो। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तः स्तमीश्वरम्। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं। यमाश्रितो हि वक्रोऽसपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। सीताराम गुणग्राम पुण्यानि विहारिणो। वन्दे विशुद्धविज्ञानो कवीश्वर कपीश्वर। उद्भवस्थितिसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेष्ठकरीं सीतां नतोऽस्सह रामवल्लभाम्। यन्माया वशवर्ते विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा। यत् सत्त्वामृषेयो भाति सकलं रज्जो यथा हि भ्रमः। यत्पादप्लमेकमेव हि भवाब्बोधेऽस्ति सावरता। वन्दे तमेष कारणपरं रामाख्यमीशं हरिम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदानं। लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाभ्यम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे। रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम्। पाणौ महाश्वायगचारचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। पवनतनयसङ्कटहरणं मङ्गलमूर्तिरूप रामलखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभू। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। चारिव भाई सुभाय सुहाये। नगर नारी नर देखन धाये। को कह चलन चहत है आजू। किन विदेह विदा कर साजू। संभाव से ही सुंदर चारों भाइयों को देखने के लिए नगर के स्त्री पुरुष दौड़े हैं। जब अयोध्या वापिस जाने के लिए बारात तैयार हो रही थी तो राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न जी को देखने के लिए जनकपुर के सभी स्त्री पुरुष दौड़े हैं।
कोई कहता है आज ये जाना चाहते हैं। विदेहराज जनक जी ने विदाई का सब सामान तैयार कर लिया है। लेहु नयन भरी रूप निहारी, प्रिय पाहुने भूप सुत चारी। को जाने के ही सुकृत सयानी, नयन अतिथ कीने विधि आनी। राजा के चारों पुत्र इन प्यारे मेहमानों के मनोहर रूप को नेत्र भर कर के देख लो। हे सयानी, कौन जाने किस पुण्य से विधाता ने इन्हें यहाँ ला कर के हमारे नेत्रों का अतिथि किया है। मरणशील जिमि पाव पीयूषा, सुरतर लहे जन्म कर भूखा। पावनार की हरिपदु जैसे, इनकर दर्शनु हम कहते से। मरने वाला जिस तरह अमृत पा जाए, जन्म का भूखा कल्प वृक्ष पा जाए, और नरक में रहने वाला या नरक के योग्य जीव जैसे भगवान के परम पद को प्राप्त हो जाए, हमारे लिए इनके दर्शन वैसे ही है। निरखी राम शोभा उर धरऊ, निज मन फनि मूरति मणि करऊ। यही विधि सब ही नयन फलु देता, गए कुंवर सब राज निकेता। श्री रामचंद्र जी की शोभा को निरख कर हृदय में धर लो। अपने मन को साफ और इनकी मूर्ति को मणि बना लो। इस प्रकार सबको नेत्रों का फल देते हुए सब राजकुमार राजमहल में गए। रूप सिंधु सब बंधु लखी, हर्षि उठार निवासु। करहि निछावरी आरती, महामुदित मन सासु। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। रूप के समुंदर सब भाइयों को देख करके सारा रनिवास हर्षित हो उठा। सासुएं महान प्रसन्न मन से निछावर और आरती करती है। देखी राम छवि अति अनुरागी, प्रेम विवश पुनि पुनि पद लागी। रही न लाज प्रीति उर छाए, सहज स्नेहु बरनि किमि जाए। श्री रामचंद्र जी की छवि देख करके वे प्रेम में अत्यंत मग्न हो गई और प्रेम के विशेष वश होकर के बार बार चरणों लगी। हृदय में प्रीत छा गई, इससे लज्जा नहीं रह गई। उनके सांभाविक स्नेह का वर्णन किस तरह किया जा सकता है। भायन सहित उबटी अनवाये, छरस असन अति हेतु जेवाये। बोले राम सु अवसर जानी, शील स्नेह सकुचमय बानी। उन्होंने भाइयों सहित श्री राम जी को उबटन करके स्नान कराया और बड़े प्रेम से षटरस भोजन करवाया। सुअवसर जान करके श्री रामचंद्र जी शील स्नेह और संकोच भरी वाणी बोले। राव अवधपुर चहत सिधाए, विदा हो न हम इहा पठाए। मात मुदित मन आयसु देहु, बालक जानि करब नित नेहु। महाराज अयोध्यापुरी को चलना चाहते हैं, उन्होंने हमें विदा होने के लिए यहाँ भेजा है।
हे माता, प्रसन्न मन से आज्ञा दीजिए और हमें अपने बालक जानकर सदा स्नेह बनाए रखिएगा। सुनत बचन बिलख्यो निवासु, बोली न सकहि प्रेम बस सासु। हृदय लगाय कुंवरी सबलीनी, पति न सौंप बिनती अति कीन्ही। इन वचनों को सुनते ही रनिवास उदास हो गया। सासु प्रेम से बोल नहीं सकती है। उन्होंने सब कुमारियों को हृदय से लगा लिया और उनके पतियों को सौंप करके बहुत विनती की। करि विनय सिय राम ही समर्पि जोरि, कर पुनि पुनि कहे। बलि चावो तात सुजान तुम कहो, विदित गति सबकी अहे। परिवार पुरजन मोहि राजहि, प्राण प्रिय सिय जानिबी। तुलसीस सीलु स्नेहु लखि निज, किंकरी करि मानिबी। तुम परिपूर्ण काम जान, शिरोमणि भाव प्रिया। जन गुण गाहक राम रोष, दलन करुणा यतना। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। विनती करके उन्होंने सीता जी को श्री रामचंद्र जी को समर्पित किया और हाथ जोड़ करके बार बार कहा, हे तात, हे सुजान, मैं बलि जाती हूँ। तुमको सबकी गति मालूम है। परिवार को, पुरवासियों को, मुझको और राजा को सीता प्राणों के समान प्रिय है, ऐसा जानिएगा। हे तुलसी के स्वामी, इसके सील और स्नेह को देख करके इसे अपनी दासी करके मानिएगा। तुम पूर्ण काम हो, सुजान शिरोमणि हो और भाव प्रिय हो, तुम्हें प्रेम प्यारा है। हे राम जी, तुम भक्तों के गुणों को ग्रहण करने वाले, दोषों का नाश करने वाले और दया के धाम हो। अस कही रही चरण गही रानी, प्रेम पंकजनु गिरा समानी। सुनी स्नेह सानी बरबानी, बहु विधि राम सासु सन मानी। ऐसा कह करके रानी चरणों को पकड़ करके चुप रह गई, मानो उनकी वाणी प्रेम रूपी दलदल में समा गई हो। स्नेह से सने हुई श्रेष्ठ वाणी को सुन करके श्री रामचंद्र जी ने सासु का बहुत प्रकार से सम्मान किया। राम विदा मागत कर जोरी, किन प्रणाम बहोरी बहोरी। पाए आशीष बहुरी सिरुनाई, भायन सहित चले रघुराई। तब श्री रामचंद्र जी ने हाथ जोड़ करके विदा मांगते हुए बार बार प्रणाम किया, आशीर्वाद पा करके और फिर सिर नवाकर भाइयों सहित श्री रघुनाथ जी चले। मैं जो मधुर मूर्ति उर आनी, भय स्नेह शिथिल सब रानी। पुनि धीरजु धरि कुंवरी हंकारी, बार बार भेट ही महतारी। श्री राम जी की सुंदर मधुर मूर्ति को हृदय में ला करके सब रानियां स्नेह से शिथिल हो गई। फिर धीरज धारण करके कुमारियों को बुला करके माताएं बारंबार उन्हें गले लगा करके भेंटने लगी।
पहुँचा वही फिर मिलहि बहोरी, बड़ी परस पर प्रीतिन थोरी। पुनि पुनि मिलत सखिन बिल गाए, बाल बच्च जिमि धेनु लवाई। पुत्रियों को पहुँचाती है, फिर लौट करके मिलती है। परस्पर में कुछ थोड़ी प्रीत नहीं बढ़ी, अर्थात बहुत प्रीत बढ़ी। बार बार मिलती हुई माताओं को सखियों ने अलग कर दिया, जैसे हाल की ब्याई हुई गाय को कोई उसके बालक बछड़े या बछिया से अलग कर दे। प्रेम विवश नर नारी सबा, सकिन सहित रनिवासु। मानहु कीन विदेह पुरा, करुणा बिरह निवासु। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सब स्त्री पुरुष और सखियों सहित सारा रनिवास प्रेम के विशेष वश हो रहा है। ऐसा लगता है मानो जनकपुर में करुणा और विरह ने डेरा डाल दिया है। सुख सारिका जानकी जाए, कनक पिंजरनि राखी पढ़ाए। व्याकुल कहि कहाँ बेदेहि, सुन धीरज परि हरयन केहि। जानकी जी ने जिन तोता और मैना को पाल पोस करके बड़ा किया था और सोने के पिंजड़ों में रख करके पढ़ाया था, वे व्याकुल होकर के कह रहे हैं बेदेही कहाँ है। उनके ऐसे वचनों को सुन करके धीरज किसको नहीं त्याग देगा, अर्थात सबका धैर्य जाता रहा। भये बिकल खल मृग एहि भांति, मनुज दशा कैसे कही जाती। बंधु समेत जनकु तब आए, प्रेम उमगी लोचन जल छाए। जब पक्षी और पशु तक इस तरह विकल हो गए, तब मनुष्यों की दशा कैसे कही जा सकती है। तब भाइयों सहित जनक जी वहाँ आए, प्रेम से उमड़ करके उनके नेत्रों में प्रेमाश्रु का जल भराया। शीय बिलो की धीरता भागी, रहे कहावत परम विरागी। लीन राय उर लाए जानकी, मिटी महामर जाद ज्ञान की। वे परम वैराग्यवान कहलाते थे, पर सीता जी को देख करके उनका भी धीरज भाग गया। राजा ने जानकी जी को हृदय से लगा लिया। प्रेम के प्रभाव से ज्ञान की महिमा मर्यादा मिट गई, ज्ञान का बाध टूट गया। समुझावत सब सचिव सयाने, किन विचारुन अवसर जाने। बारहि बार सुता उर लाए, सजी सुंदर पालकी मंगाई। सब बुद्धिमान मंत्री उन्हें समझ आते हैं, तब राजा ने विषाद करने का समय न जान करके विचार किया। बारंबार पुत्रियों को हृदय से लगा करके सुंदर सजी हुई पालकियां मंगवाई। प्रेम विवश परिवार सबु, जानि सुलगन नरेश। कुंवरी चढ़ाई पालकिन्हा, सुमिरे सिद्ध गणेश। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सारा परिवार प्रेम में विवश है।
राजा ने सुंदर मुहूर्त जान करके सिद्धि सहित गणेश जी का स्मरण करके कन्याओं को पालकियों पर चढ़ाया। बहुविधि भूप सुता समुझाई, नारी धर्म कुल रीति सिखाई। दासी दास दिए बहु तेरे, शुचि सेवक जे प्रिय सिय केरे। राजा ने पुत्रियों को बहुत प्रकार से समझाया और उन्हें स्त्रियों का धर्म और कुल की रीति सिखाई। बहुत से दासी दास दिए जो सीता जी के प्रिय और विश्वास पात्र सेवक थे। सिय चलत व्याकुल पुरबासी, होई सगुन शुभ मंगल राशि। घूसर सचिव समेत समाजा, संग चले पहुँचावन राजा। सीता जी के चलते समय जनकपुरवासी व्याकुल हो गए। मंगल की राशि शुभ शकुन हो रहे हैं। ब्राह्मण और मंत्रियों के समाज सहित राजा जनक जी उन्हें पहुंचाने के लिए साथ चले। समय बिलोकिक बाजने बाजे, रथ गज बाजी बरातिन साजे। दशरथ प्रिय बोली सबलीने, दान मान परिपूर्ण कीन्हे। समय देख करके बाजे बजने लगे। बारातियों ने रथ हाथी और घोड़े सजाए। दशरथ जी ने सब ब्राह्मणों को बुला लिया और उन्हें दान और सम्मान से परिपूर्ण कर दिया। चरण सरोज धूरि धरि सीसा, मुदित महीपति पाय असीसा। सुमिर गजाननु कीन पयाना, मंगल मूल सगुन भय नाना। उनके चरण कमलों की धूली सिर पर धर करके और आशीष पा करके राजा आनंदित हुए और गणेश जी का स्मरण करके उन्होंने प्रस्थान किया। मंगलों के मूल अनेकों शकुन हुए। सुर पर सुन बरसई हरसी, करई अप्सरा गान। चले अवधपति अवधपुरा, मुदित बजाय निशान। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। देवता हर्षित होकर के फूल बरसा रहे हैं और अप्सराएं गान कर रही है। अवधपति दशरथ जी नगाड़े बजा करके आनंद पूर्वक अयोध्यापुरी को चले। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय।